मूवी के शुरू में हम यासीन और सेमियन को देखते हैं जो एक गाड़ी में बैठे हुए थे। यासीन ने सेमियन से कुछ पैसे कर्ज ले रखे थे, लेकिन उसके पास देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। सेमियन अपने कर्ज को चुकाने के लिए यासीन को एक बैंक लूटने के लिए कहता है। यहाँ सेमियन यासीन को चने के झाड़ पर चढ़ाकर उसे बैंक लूटने के लिए भेज देता है। अब यासीन जब बैंक को लूट कर के बाहर निकलता है तभी पुलिस उसके पीछे लग जाती है। तभी अचानक से यासीन की बाइक स्लिप होकर के नीचे गिर जाती है। तब वो उस बाइक और पैसे के बैग को छोड़कर के पैदल ही वहाँ से भाग जाता है। तभी हम एक गंजे आदमी को देखते हैं जो पैसे से डॉक्टर है और उसका नाम जेद है। यह किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता और हमेशा खामोश रहता है। जेद ने अपने कुछ दोस्तों को डिनर पर इनवाइट किया है, इसलिए ये अभी अपने घर जा रहा है। इसके घर में सिर्फ इसकी एक वाइफ है जिसका नाम स्टाइन है और वो अभी प्रेग्नेंट है। अब जब जेद अपने घर में होता है तभी उसके पास यासीन आ जाता है और उससे 1 लाख रुपए मांगने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि यासीन जेद का ही सगा भाई है, लेकिन जेद उसे पैसे देने से साफ मना कर देता है क्योंकि यासीन गलत लोगों की संगत में पड़ चुका था। यासीन पैसों के लिए बहुत ज्यादा जिद करने लग जाता है, लेकिन फिर भी जेद उसे पैसे नहीं देता। तब यासीन उसके होने वाले बच्चे को गालियां देना शुरू कर देता है। ये सुनकर के जेद को गुस्सा आ जाता है और वो यासीन को धक्के मार कर के बाहर भगा देता है। यासीन जेद से कहता है कि अगर पैसे नहीं मिले तो कुछ लोग मुझे जान से मार देंगे, लेकिन जेद को लगता है कि ये पैसे लेने का कोई बहाना बना रहा है। अपने भाई को बगैर पैसे दिए यहाँ से भगा देने पर जेद थोड़ा इमोशनल हो जाता है। फिर अगले दिन हम जेद को ऑपरेशन थिएटर में देखते हैं जहाँ पर वो एक आदमी की सर्जरी करने की तैयारी कर रहा था। तभी उसे उसकी साथी डॉक्टर बुलाती है और कहती है कि तुम्हारे भाई को यहाँ पर लाया गया है और वो बहुत ही ज्यादा सीरियस हालत में है। ये सुनते ही जेद भागते हुए अपने भाई यासीन के पास पहुँचता है। यहाँ पर जेद के मॉम डैड भी यासीन को देखने के लिए पहुँच चुके थे। यासीन की ऐसी हालत देख कर के उसके मॉम डैड रोने लग जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो जाती है। फिर अगले दिन यासीन का फ्यूनरल किया जाता है और इस फ्यूनरल में उसके सारे उठाईगिरे और चवन्ने दोस्त शामिल थे। अब जेद जब यहाँ से जाने लगता है तभी उसे उसका पुराना दोस्त टोरबेन मिलता है। वो जेद के गले मिलकर उसे सब्र देता है। फिर जेद यहाँ से अपने मॉम डैड के घर जाता है ताकि उन्हें भी यासीन की मौत से थोड़ा सब्र आ सके। फिर जब वो यासीन के रूम में जाता है तो वहाँ पर अपनी एक फोटो को देखता है। ये जेद के कॉलेज के जमाने की फोटो थी जब वो बॉक्सिंग चैंपियन हुआ करता था। फिर वो वहीं पर बैठकर के रोने लग जाता है और उसे पछतावा होता है कि वो उस दिन पैसे देकर अपने भाई की जान बचा सकता था। अब जेद अपने मॉम डैड के अपार्टमेंट से निकलकर जैसे ही बाहर जाता है तभी एलेक्स नाम का एक लड़का उसके पास आता है और उससे कहता है कि मैं यासीन का दोस्त हूँ। तब जेद उससे यासीन के बारे में पूछता है। तब एलेक्स उसे बताता है कि यासीन ब्रैंको के लिए काम किया करता था और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। फिर जेद पुलिस स्टेशन जाता है और अपने भाई के कातिलों के बारे में पूछता है। तब पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि हम उन्हें ढूंढने में लगे हुए हैं और जल्दी ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा। फिर जेद वापस अपने मॉम डैड के घर पर जाता है और अपने भाई के रूम में तलाशी लेना शुरू कर देता है। तभी उसे वहाँ पर यासीन का फोन मिलता है, लेकिन वो लॉक था। फिर जेद की मॉम उसे एक गन देती है और कहती है कि ये यासीन के रूम में मिली थी। जेद उस गन को लेता है और यहाँ से चला जाता है। अगले दिन जेद फिर से पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस वालों पर गुस्सा करता है और कहता है कि आप लोग कर क्या रहे हैं, मेरे भाई को मौत के घाट उतार दिया गया है और आप हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे हैं। यहाँ पुलिस वाला उसे बैंक के फुटेज दिखाता है और कहता है कि तुम्हारा भाई बैंक में रॉबरी कर रहा था। ये देख करके जेद भी शॉक्ड हो जाता है। फिर रात को जेद ब्रैंको के अड्डे पर जाता है। वहाँ उसे एक लड़का मिलता है जो उसे बेसमेंट में ले जाता है। वहाँ ब्रैंको अपने कुछ आदमियों के साथ बैठा हुआ था। जेद उससे अपने भाई यासीन के बारे में पूछता है। ब्रैंको उसे कहता है कि कौन यासीन, मैं किसी को नहीं जानता। जेद दोबारा उससे अपने भाई के बारे में पूछने लगता है। तभी ब्रैंको के गुंडे उस पर हमला कर देते हैं और उसकी धुलाई करना शुरू कर देते हैं। फिर ब्रैंको उसके मुंह में गन ठूंसकर उसे कहता है कि साले आज के बाद मेरे अड्डे पर आया तो तेरा काम तमाम कर दूंगा। अब इससे जेद काफी घबरा जाता है और वो अपनी जान बचा कर के यहाँ से भाग जाता है। फिर सुबह उठकर वो अपनी बॉडी को चेक करता है जिस पर धुलाई के बहुत सारे निशान बने हुए थे। अब जेद भी काफी टेंशन में रहने लगा था। उसकी वाइफ भी उसे कुछ दिनों की छुट्टी लेने के लिए कहती है, लेकिन जेद उसे मना कर देता है। फिर वो हॉस्पिटल में अपने एक दोस्त एंड्रस के पास जाता है। वो उससे अपने भाई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगता है। उस रिपोर्ट को देख कर के उसे पता चलता है कि उसके भाई को कितनी बेरहमी से और दर्दनाक मौत मारा गया था। फिर सीन चेंज होता है और हम सेमियन को देखते हैं जो एक बॉक्सिंग क्लब चलाता था और उसके क्लब में एक से बढ़कर एक लड़के बॉक्सिंग सीखने के लिए आया करते थे। सेमियन खुद भी एक खतरनाक फाइटर था। ब्रैंको भी इसी के लिए काम किया करता था, यानी जेद की टक्कर अब सेमियन से होने वाली थी। उधर जेद अपने दोस्त टोरबन से मिलने के लिए जाता है। टोरबन भी जेद को देख कर के बहुत खुश हो जाता है। फिर वो अपने बाकी दोस्तों को भी जेद से मिलाता है। जेद कुछ साल पहले टोरबन के साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस किया करता था। वो टोरबन से कहता है कि मैं फिर से बॉक्सिंग की प्रैक्टिस
प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। वो टोरबन से कहता है कि मेरे भाई को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया है और पुलिस हाथ पर हाथ धरी हुई बैठी है, उनसे कुछ नहीं होने वाला, इसलिए मैं अपने भाई की मौत का बदला लूंगा और उसके कातिलों को ऐसी मौत दूंगा कि देखने वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये सुनकर के टोरबन उसे कहता है कि मेरे भाई तू एक डॉक्टर है और ये तेरा काम नहीं है और हम सबकी भी उम्र हो चुकी है, इसलिए लड़ाई झगड़े करना अब हमारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन जेद अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था, इसलिए टोरबन और उसके दोस्त भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जेद अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वापस से प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। काफी प्रैक्टिस करने के बाद उसका स्टेमिना पावरफुल हो जाता है और अब जेद एक खतरनाक फाइटर बन चुका था। फिर एक दिन उसे यासीन का दोस्त एलेक्स मिलता है। जेद उससे दोस्ती बढ़ाना शुरू कर देता है। अब जेद एलेक्स को अपने भाई की तरह समझने लगा था, इसलिए वो उसे अपने घर ले जाता है। अब जेद जब उसे अपनी बिल्डिंग में ले जाता है तब एलेक्स लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों से जाने की जिद करता है। फिर जेद उसे अपने घर ले जाता है और अपने वाइफ से इंट्रोडक्शन करवाता है। जेद के अपार्टमेंट में आकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो जन्नत में आ गया हो। यहाँ जेद उसे बेहतरीन से बेहतरीन खाना खिलाता है और महंगी से महंगी शराब पिलाता है। ऐसी शराब एलेक्स ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं पी थी। इतनी खातिरदारी होने से एलेक्स इमोशनल हो जाता है। फिर एलेक्स उसे बताता है कि ब्रैंको का बॉस सैमियन है, वो एक फाइट क्लब चलाता है और फाइट को ऑर्गेनाइज करता है। उसके आसपास हमेशा खतरनाक लोग मौजूद रहते हैं। फिर अगले दिन जेद फिर से अपनी फाइट प्रैक्टिस के लिए जाता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यह अब हर तरह की फाइट लड़ने के लिए तैयार हो चुका है। फिर अगले दिन एलेक्स उसे सैमियन के फाइट क्लब में ले जाता है। वहाँ बेसमेंट में इलीगल फाइट चल रही थी। जेद यहाँ पर हर एक फाइटर को बड़े ही गौर से देख रहा था। ये उन्हें देखकर के अंदाजा लगा रहा था कि किसमें कितनी ताकत है। फिर अगले दिन एलेक्स जेद को यासीन का फोन देते हुए कहता है कि मैंने इसको हैक करवा लिया है। जेद उस फोन में यासीन के साथ सैमियन की फोटो को देखता है, जिससे उसका शक यकीन में बदल जाता है कि यासीन सैमियन के लिए काम करता था। फिर टोरबन जेद के पास आता है और उसे एक बुलेट प्रूफ जैकेट देता है ताकि वो दुश्मनों से मुकाबला करते हुए उनकी गोलियों से बच सके। फिर जेद सबसे पहले अपनी बाइक को ब्लैक कलर करता है और फिर अपने चेहरे को भी ब्लैक कर लेता है और ब्लैक ड्रेस पहन लेता है ताकि कोई भी उसे पहचान न सके। अब वो यहाँ से सीधा ब्रैंको के अड्डे पर जाता है और उसके गुंडों पर टूट पड़ता है। वो एक एक करके उनकी धुलाई करना शुरू कर देता है और मार मार कर उनकी हड्डियों का कचूमर बना देता है। वो इन गुंडों को मार मार कर उनसे ब्रैंको का पता पूछता है, लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि ब्रैंको कहाँ है। फिर वो वहाँ के सारे माल को इकट्ठा करता है और उसमें आग लगा देता है। फिर अगले दिन जेद अपनी वाइफ को लेकर के एक होटल में खाना खाने के लिए जाता है। तभी वहाँ पर सैमियन भी खाना खाने के लिए अपने कुछ गुंडों के साथ आ जाता है। अब जेद अपनी सीट पर बैठा हुआ लगातार उसे घूर रहा था। सैमियन भी इस चीज को देख लेता है कि ये टकला आदमी उसे लगातार घूर रहा है। फिर जब स्टाइन वॉशरूम के लिए जाती है तभी सैमियन जेद के पास आता है और उसे कहता है कि साले गंजे में कब से नोट कर रहा हूँ कि तू मुझे घूर रहा है, साले मुझ पर नजर लगाएगा क्या। फिर वो जेद से कहता है कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तू यासीन का भाई है और अगर साले तूने अब की बार मेरी तरफ इस तरीके से देखा तो तुझे भी उसके पास भेज दूंगा। तभी स्टाइन आ जाती है और सैमियन यहाँ से उठ कर के चला जाता है। फिर जब रात होती है तो जेद फिर से ब्लैक कपड़े, ब्लैक चेहरे और ब्लैक गाड़ी के साथ निकल पड़ता है। वो सैमियन का पीछा करना शुरू कर देता है। तभी सैमियन की गाड़ी एक सुपरमार्केट के बाहर रुकती है और उसका एक आदमी कुछ सामान लेने के लिए अंदर जाता है। ये देख करके जेद उसकी गाड़ी के करीब जाता है और उस पर गोलियां चला देता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसकी गाड़ी बुलेट प्रूफ है। ये देख करके जेद वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। अब सैमियन को जेद पर तो बिल्कुल भी डाउट नहीं होता कि वो ऐसा कर सकता है, क्योंकि उसकी नजर में तो जेद एक डरपोक और फट्टू आदमी था। फिर सैमियन अपने ऊपर हमला करने वाले का पता लगाने के लिए शहर के सभी गैंगस्टर्स को एक होटल में जमा करता है और उन्हें कहता है कि सच सच बता दो कि मुझ पर गोली चलाने की गलती किसने की थी। यहाँ पर सभी गैंगस्टर्स से कहते हैं कि हम में से किसी ने भी तुम पर हमला नहीं किया है। तभी इन्हें होटल के बाहर से जबरदस्त धमाकों की आवाज सुनाई देती है। अब ये सब भागकर के बाहर जाकर के देखते हैं तो इन सब की गाड़ियों को बॉम्ब से उड़ा दिया गया था। जेद ने ऐसा करके इस शहर के सभी खतरनाक गैंगस्टर्स के पैरों के नीचे से जमीन को हिला दिया था, लेकिन अभी उन्हें जेद के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये सब कुछ वो कर रहा है। अगले दिन हॉस्पिटल में एक आदमी को बड़ी ही सीरियस हालत में लाया जाता है। इस आदमी की ऐसी हालत जेद ने ही की थी क्योंकि ये ब्रैंको का आदमी था। थोड़ी देर बाद जेद के पास उसकी मॉम का फोन आता है। वो उसे कहती है कि हमारे घर के बाहर कुछ गुंडे खड़े हुए हैं, इसलिए तुम अभी हॉस्पिटल में ही रहना। लेकिन जेद अपनी मॉम की बात को नहीं सुनता और अपने घर के लिए निकल जाता है। वहाँ जाकर वो उन लड़कों की धुलाई करना शुरू कर देता है और उन्हें कहता है कि साले मुझे मारने के लिए आए हो। तभी यहाँ पर एलेक्स आ जाता है और जेद से कहता है कि इन लड़कों को यहाँ से जाने दो। फिर एलेक्स अपने घर चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद एलेक्स जेद को कॉल करके अपने घर पर बुलाता है। जेद जब उसके घर पर जाता है तो वो देखता है कि किसी ने एलेक्स को मार मार कर ढोल बना दिया था। फिर वो एम्बुलेंस को कॉल करके वापस अपने घर की तरफ जाता है। तभी वो देखता है कि किसी ने उसके घर को आग लगा दी
दी थी, लेकिन उसकी वाइफ को कुछ नहीं हुआ था। फिर वो रात गुजारने के लिए अपने पुराने घर में जाता है और ठीक उसी वक्त कुछ गैंगस्टर्स जैद के दोस्त टोरबन के घर पर आकर उसे मौत के घाट उतार देते हैं और उसके घर में आग लगाकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर जब जैद की नींद खुलती है तब वो अपने फोन को देखता है। तब उसे पता चलता है कि किसी ने टोरबन को मारकर उसके घर को आग लगा दी है। फिर जैद हॉस्पिटल जाकर उस लड़के से सैमियन का पता पूछता है। तब वो लड़का कहता है कि इसके बारे में सिर्फ ब्रैंको जानता है। अब जैद ब्रैंको का शिकार करने के लिए निकलता है और उसे बीच रास्ते में ही किडनैप करके सैमियन के अड्डे पर चलने के लिए कहता है, लेकिन ब्रैंको चालाकी करते हुए जानबूझकर अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देता है। ब्रैंको ने बेल्ट पहना हुआ था इसलिए उसे कुछ नहीं होता, लेकिन जैद बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। फिर इन दोनों के बीच में मारामारी शुरू हो जाती है। तभी जैद मौका देखकर ब्रैंको की खोपड़ी में गोली मार देता है, जिससे पलक झपकते ही उसका ट्रांसफर दूसरी दुनिया में हो जाता है। फिर वो ब्रैंको का फोन लेकर सैमियन के अड्डे का पता लगा लेता है और यहाँ से सीधा उसके अड्डे पर पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचकर वो सैमियन के गुंडों को कुत्ते की मौत मारते हुए बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है, लेकिन सैमियन को पता चल चुका था कि जैद यहाँ पर आने वाला है, इसलिए वो पहले ही छुप जाता है। अब जैद जैसे ही अंदर आता है सैमियन उस पर हमला कर देता है। यहाँ सैमियन जैद की धुलाई करना शुरू कर देता है और उसे बुरी तरीके से मारता है। जैद भी थोड़ी देर तक मार खाने के बाद अपना 2.5 किलो वाला हाथ चलाता है और मार मार कर उसके थोबड़े को लाल कर देता है। फिर वो सैमियन को फुटबॉल समझकर एक जबरदस्त लात मारता है, जिससे सैमियन कांच तोड़ते हुए बिल्डिंग के नीचे जाकर के गिर जाता है और उसकी वहीं पर दर्दनाक मौत हो जाती है। तभी यहाँ पर एक लड़का आता है और वो जैद पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है, लेकिन जैद अपने आप को बचाते हुए उसके पेट में गोली मार देता है। फिर वो उसकी खोपड़ी में गोली मारने के लिए उसके करीब जाता है, तब वो लड़का गिड़गिड़ाना शुरू कर देता है। तब जैद उसकी जान बख्श देता है और उसे हॉस्पिटल पहुंचा देता है। उधर हॉस्पिटल में जैद की वाइफ भी एक लड़के को जन्म देती है। फिर जैद रूम के बाहर से ही अपनी वाइफ और बच्चे को देखता है। फिर वो जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर निकलता है तभी बहुत सारी पुलिस बाहर उसका इंतजार कर रही थी। पुलिस उसे अरेस्ट करके ले जाती है और जैद को उम्र कैद की सजा हो जाती है। अब जैद जेल से बाहर कैसे आएगा ये आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा और यहीं पर यह शानदार मूवी डार्कलैंड खत्म हो जाती है। दोस्तों हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।